तुम्हारे पति ने तुम पे हाथ उठाया, गलत किया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया बहना? जब उन्होंने मारा था तो मैंने कुकर उठा के मार दिया। मैंने उनका शर्ट फाड़ दिया और नाखून से नोच दिया, हाथ काट के आंखों में उंगली घुसा दी। फिर भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैंने गरम प्रेस उनकी पीठ पर लगा दी। और उसके बाद? सर उसके बाद एक औरत होने के नाते और क्या कर सकती हूँ। तो हेलो एंड वेलकम, मैं हूं संजय और ये है आपका अपना चैनल इट्स संजय कट्स। और आज हम रिएक्शन कर रहे हैं चिरंजीवी की मूवी शंकर वारा प्रसाद गारू के पार्ट 7 के ऊपर। तो जिसने अभी तक पहले के 6 पार्ट नहीं देखे तो वो देख लो, काफ़ी बढ़िया मूवी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट कर रहे हैं 3, 2, 1। दो चाय देना भाई। दे रहा हूँ। अच्छा, ये था उस अटैक के पीछे। तुम यहाँ पर कब आए? अभी आया। पुलिस वाले मिले हुए हैं शायद इसके साथ। इतना उदास क्यों है? अटैक मिस हुआ इसलिए? नेक्स्ट अटैक मिस नहीं होगा। है और कितना टाइम? क्या सर, आपको अब भी लग रहा है कि आप पुलिस वाले हो? सस्पेंड होके जेल में जाकर बेल पर वापस आए हो। जेल में कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत मजे किए ना? बताइए ना सर। एसपी पहुंच गया। पता नहीं उन्होंने क्यों बुलाया। उनसे सोच समझ कर बात करना। बहुत मुश्किल से बेल मिली है। सर चाय। ए, अंदर लेके आ जल्दी। जैसे ही तुम्हें बेल मिली, जीवीआर पे फिर से अटैक हो गया। मुझे पता नहीं तुम पे क्यों शक हो रहा है। अगर ये बात साबित हुई तो तुम्हें अंदर डाल दूंगा, फिर तुम अंदर ही सड़ना। आम आदमी होके बड़े लोगों से क्यों टकराते हो? आम आदमी उनका सामना नहीं कर सकता। यही मैं कह रहा हूँ, एक आम आदमी उनका सामना नहीं कर सकता। गेट आउट। अहंकार और बदले के बीच का फर्क पता है आपको? घमंड में इंसान अपने से कमजोर लोगों पर हावी हो जाता है और बदले में ये नहीं देखता कि सामने कितना बड़ा आदमी है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। इसको मारा गया। जो भी उसे रोकने की हिम्मत करे, चाहे कोई भी हो। जब कोई कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे एनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते। छोड़ो ना। क्या कर रहे जो मुझ पर बीती है वो तुम नहीं समझ सकते, तो मेरा दर्द कैसे समझोगे? डब अच्छा नहीं किया इसका। तुम नहीं समझ पाओगे। हो? आखिर इन्हें जान से क्यों मारा? बहुत अब इसे बेकार कैसे डब था। छुपाएंगे? सर चाय। तू पूछ रहा था ना कि मैंने जेल में मजे किए क्या नहीं? जाकर मजे करना। इस चाय वाले ने एसपी सर की जान ले ली। बता किसने भेजा था तुझे? बोल। मैंने कुछ नहीं किया सर। उसको फंसा दिया उसने। तलाक के बाद भी वो तुम्हारा मन बदलने की कोशिश करेगा। उसकी बात मत सुनना। मैं राम मोहन राव बाप होने के नाते कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। बेटी को ऐसे एडवाइस दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। राम मोहन राव टीवी वाला, वेरी बैड फादर। एसपी ब्रह्मा। यस सर। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे किसी केस में फंसा के जेल भेज दो। हमें इसे बचाना होगा। नाम का ही बिजनेसमैन है लेकिन असल में ब्रोकर है ये। तुझे शर्म आनी चाहिए राम मोहन राव। राम मोहन राव का नाम लेने की भी औकात होनी चाहिए। सर साइन करना है राम मोहन राव की लिख रहे हो सर आप? नहीं चाहिए। काम भी नहीं करने दे रहे। रिएक्टिंग टू दीज स्टूपिड सीरियल्स। पापा कुछ मेरे फ्रेंड्स मिलना चाहते हैं। मैंने घर के सिचुएशन के बारे में भी बताया। दे आर फोर्सिंग मी पापा। तो कल शाम को मैं वहाँ जाऊंगी। इट्स ओके बेटा। एटलीस्ट इस टॉर्चर गैंग से तुम्हें थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाए। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सिक्योरिटी हो ना, हमें साथ लिए बिना आप रेडिसन होटल में पार्टी के लिए नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए और पार्टी रेडिसन में भी नहीं है, मैरियट में है। थैंक यू।
नारायण सर मैरियट होटल। फिर से म्यूजिक। ओ भाई कितना म्यूजिक है यार इस मूवी में। शशि आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मैंने कुछ पूछा। वो तुम्हारे पापा को बचाते बचाते दिमाग की दही हो चुकी है। मेडिसिन के लिए आया हूँ। हाय हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय, ऑल गुड ऑल गुड। देखिए ना सर, एक साथ सब कैसे गप्पे लड़ा रहे हैं। औरतें ऐसी ही होती हैं, यूनिटी में उनका कोई तोड़ ही नहीं। हाँ हेलो। देखा तुमने उसको? पार्टी में ऐसी आई है जैसे शादी में आई हो। देखो तो जरा कितना बड़ा नेकलेस पहन कर आई है। शो ऑफ, जैसे कि हमने देखे ही नहीं है। हमारे पास तो पूरी अलमारी भरी है, फिर भी दिखाते नहीं। ये क्या है सर? औरतें ऐसी ही होती हैं। 10 औरतें जब इकट्ठा होती है ना तो दुनिया भर के सब्जेक्ट डिस्कस करेंगी, लेकिन उनमें से जब एक बाहर जाएगी ना तो बची हुई 9 उसी के बारे में बात करेंगी। इट्स अ टिपिकल लेडीज साइकोलॉजी। क्या हो गया है तुम्हें? जब से आई हो फोन और मैसेज में लगी हो, कोई टेंशन है क्या? 3 महीने पहले मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठाया था, इसलिए मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया। हाँ। अभी वो कह रहे कि हम लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसकी स्टोरी मेरी स्टोरी जैसी लग रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये सारी औरतें मिलके इसे न्याय दिला के रहेंगी। या क्या तुम हस्बैंड के पास वापस जाओगी? क्या तुम पागल हो गई हो? उस आदमी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए जो तुम पर हाथ उठाए। शशि तुम बताओ। वो 3 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद आकर सॉरी बोल रहा है, तो बताओ इस सॉरी का कुछ मतलब है? शशि, अगर तुम्हारे हस्बैंड 6 साल बाद माफी मांगे तो क्या करोगी? चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। शाबाश शशि, उसका चेहरा कभी मत देखना। इसका मैं सर फोड़ दूंगा। सो डिवोर्स फिक्स। रुको, क्या तुम सिर्फ डिवोर्स ही दोगी? एज अ लॉयर बता रही हो, उसे काउंसलिंग चाहिए। कुछ भी कहो, ऐसे लेडी लॉयर्स की आज समाज को जरूरत है। सच कहूँ तो हम मर्द लोगों को। डाइवोर्स ही दोगी तो वो किसी और से शादी करेगा पागल। तुझे सास ससुर है तो डाउरी केस डाल, उसको बहन है तो फिर हरासमेंट का केस डाल, मंथली खर्चा नहीं दे रहा है तो फाइनेंशियल अब्यूज केस डाल, अगर माइनर मेड काम करिए तो पॉक्सो केस डाल। इतना ही नहीं, सेक्शन 304, 404, 40B, 30B, बहुत सारे सेक्शंस है। देखना तुम, वो रास्ते पे आ जाएगा। सर सर अरे देख रहे हो ना, औरतों की रक्षा के लिए बनाए गए नियमों से ये मर्दों की चिता सजा रही है। मुझे एंट्री लेनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, ज्वाला को फोन करके बच्चों को शशि को फोन लगाने लगाओ, उसका ध्यान भटकने दो। हेलो मम्मा, मम्मा मुझे दीदी खेलने नहीं दे रही है। दे मुझे। जस्ट 1 सेकंड। वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। या व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? हेलो। ये क्या मकसद करेगा आप उसके जाके? ऊपर केस डालूंगी, वो तो गया एकदम से, कोई काम का नहीं रहेगा। गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे पैरों पर आ जाएगा। हे भगवान। ए, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? ए, नेगेटिव लुक्स क्यों दे रहे हो? बाप रे, यहाँ तो पॉजिटिव एनर्जी उबल उबल के बह रही है बस। तुम सभी के सभी निगेटिव हो। बैठो नीचे। अच्छा तो बहन जी, तुम्हारे पति का नाम क्या है? पप्पी। मैं तुम्हारे कुत्ते का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। डॉग का नाम अलेक्जेंडर है। ओह, कुत्ते का नाम अलेक्जेंडर, पति का नाम पप्पी। अपनी शादी बचाने के लिए तुम इससे सलाह मांग रही हो? अच्छा लॉयर सिस्टर, आपके पप्पी साहब मतलब आपके पतिदेव क्या करते हैं? जेल में है वो। बेचारा मर्द। इसका मतलब हर 6 महीने अंदर आते जाते रहता है, उसको आदत हो गई है। ऐसे बोल रहे हैं जैसे उसे फॉरेन ट्रिप पे भेज दिया होने का। तुम्हारे पति ने तुम पे हाथ उठाया, गलत किया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया बहना? जब उन्होंने मारा था तो मैंने कुकर उठा के मार दिया। मैंने उनका शर्ट फाड़ दिया और नाखून से नोच दिया, हाथ काट के आंखों में उंगली घुसा दी,
फिर भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैंने गरम प्रेस उनके पीठ पर लगा दी। और उसके बाद? सर उसके बाद एक औरत होने के नाते और क्या कर सकती हूँ? बस जान ही नहीं ली है, लेकिन सब कुछ कर दिया है इसने। ऐसी औरतों पे केस नहीं बनता। आप सभी लेडीज से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पति अगर ज्यादती करे तो उसे छोड़ दो, लेकिन उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए तुम लोग ज्यादती मत करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पति गलती करे तो उस पे केस करो, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए कानून का इस्तेमाल मत करो। अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है तो फिर बहना, जाओ और अपने पति से खुद ही बात कर लो। मैं खुद से बात नहीं करूंगी। बाप रे, कुछ चुभ रहा है। जानो कहाँ पर हो? 5 ये मिनट सही में पहुंच था। रही हूँ। आप कौन हो सर? शशि, हमारे शंकर वरा प्रसाद गुरु कितने सॉफ्ट पर्सन है, कितने महान है। तुम इन्हें डिवोर्स दे रही हो, वेरी बैड। विदाउट कोर्ट इट्स अ लव अबे ये आर्गुमेंट। क्या कर दिया बच्चे इन्होंने? बड़े हो रहे हैं, उन्हें फादर की जरूरत है। अड़ियलपन में तुम्हारा ही नुकसान है। आपकी आवाज भले चुपती है, लेकिन अल्फाज गुदगुदाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। शुभ चिंतक है इसलिए बोल रहे हैं, इस पुराने पति के साथ नई जिंदगी शुरू कर। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट। आई एम रेडी। क्या तुम मुझे ये कोई शांति से सपना तो रहने नहीं दोगे? देख रहा ना? हाँ? है मिसाइल बेबी। गाना आ गया। What? तुमने क्या कहा मुझे? इंसल्ट की मेरी? मिसाइल बेबी कहा, इससे इंसल्ट थोड़ी ही होती है। हमारे उधर नकचढ़ी लड़की को प्यार से मिसाइल बेबी ही कहते हैं। जीवीआर के घर पे नेशनल इसका जीवीआर के साथ क्या पंगा है? ये तो बताया नहीं यार शंकर इन्होंने। प्रसाद है। अगर हमें उसका सामना करना है तो बड़ी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। पुलिस रिकॉर्ड से 5-6 बड़ी गैंग्स मैंने देखी है, पर उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। गैंग्स को तुम तैयार करो, पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसा मांगने की? पार्लियामेंट के मेंबर को पार्लियामेंट में रहना चाहिए सर। लोनावला के पैराडाइज रिसोर्ट में आधी रात में लड़की के साथ क्या कर रहे थे? सर, पहली बार मिस्टर जीवीआर पर जिस गन से अटैक हुआ था, दूसरी बार गोल्फ कोर्स पर जो अटैक किया गया था, उन दोनों में एक कॉमन बात है। गन्स पे जो नंबर कोड होता है वो दोनों गन्स के आधे कोड मिटा दिए गए थे। गन्स पर कोड नंबर से मतलब अटैक में पुलिस ने सीज की हुई गन्स हैं ये, और वो गन्स लॉकर रूम में होती हैं, तो बेशक उस लॉकर रूम का एक्सेस इन लोगों के पास होगा। अगर पुलिस लॉकर से गन्स बाहर आ सकते हैं, इसका मतलब डिपार्टमेंट का कोई मिला हुआ है। जल्द से जल्द शहर के हायर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग अरेंज कर देना। ऑफिसर्स, थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। अभी तक तो कल्प्रिट कौन है ये पता नहीं चला, बट वी कांट टेक अ रिस्क। और 3 दिन इंतजार करेंगे, मतलब 19 तारीख के बाद जीवीआर को उनकी फैमिली के साथ पूना के उनके फार्म हाउस में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, सो वी माइट नीड योर ये सर्विसेज। इसका माइंड Thank you. गेम है, मतलब And you समझ can रहे हो? disperse. ये मतलब देखना चाह रहा है कि पुणे इसमें में से मिस्टर जीवीआर का कोई फार्म हाउस ही नहीं है सर। वही तो मेरा ट्रैप है। ट्रैप था ये यहाँ आए इसका। हुए हर अफसर पे नजर रखना। जो कोई इस फार्म हाउस को ढूंढने की कोशिश करेगा, वही पुलिस के भेस में चोर होगा। हो गए। अच्छा, ये इसका ट्रैप पे है ना? ये देखना चाह रहा है बस कि कौन है ये। चलो, तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसी लगी। मेरे को ओके ओके लगा ये यार, मतलब इतना कोई ऐसा बवाल वाला नहीं था। ठीक है, ओके, मतलब जो भी है ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।